जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी 2024 में। 87,722 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। इस परीक्षा को कंडक्ट भी करा लिया गया था और पेपर लीक होने के चलते जो है यहाँ पर इस बहाली की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। बोला गया कि इस परीक्षा को अब हम लोग जून में लेंगे और एक एग्जामिनेशन का डेट भी घोषित कर दिया गया। लेकिन पेपर लीक हुआ, पहला चीज तो ध्यान में रखिएगा कि ये बहाली का एग्जाम हुआ है ना, री एग्जामिनेशन को लेकर डेट भी दे दिए गए। अब यहां पर क्या ऐसा हुआ कि इस बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ गया और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। तो इसमें जो है मैंने आपको सुबह एक वीडियो बना के अपडेट किया है कि क्यों इसका जो है स्थगित किया गया। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो है वेटेज को लेकर, मार्क्स वेटेज को लेकर ही यहां पर क्या किया गया है, तो इस परीक्षा को अभी स्थगित कर दिया गया है। और अब सारी जिम्मेवारी किसको जाती है, तो इनकी जाती है जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है। यहां पर बीपीएससी आयोग जो है वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कितनी जल्दी अब ये जो बहाली की प्रक्रिया को यहां पर जो है वो ऑनलाइन ला सकते हैं। अब ला सकते हैं कहने का मतलब है कि कितना समय लगेगा, मतलब कब तक एग्जाम होगा, एग्जाम होने की संभावित तिथि क्या होगी, तो इस चीज को भी हम लोग बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये परीक्षा स्थगित हुई है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि रद्द हो गया है, कैंसिल नहीं हुआ है परीक्षा। रद्द का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बहाली रद्द कर दी गई। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर इस बहाली को मर्ज करके कहीं यहां पर बीपीएससी टीआरई 4 के साथ तो नहीं जोड़ दिया जाएगा, यानी कि टीआरई 4 करवाने वाले थे वे लोग वैसे भी सितंबर में, तो क्या इस बहाली की प्रक्रिया को जोड़कर सितंबर में टीआरई 3 और टीआरई 4 को साथ में तो नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर ये दोनों बहाली की प्रक्रियाओं को एक साथ लिया गया। तो अब फिर से फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि टीआरई 4 के लिए तो फॉर्म भरा जाना है फिर से। इसमें वो भी छात्र शामिल होंगे जो इस बार बिहार एसटीईटी जो है दिए हैं इस बार 2024 वाला। अब एक छात्र भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या बिहार एसटीईटी 2024 भी प्रभावित हो जाएगा इसके कारण। जो एग्जाम अभी 11-12 का होने वाला था अभी, जिसका डेट जो है बोला गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ आपका जो जून में आपका इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एसटीईटी का, तो क्या ये भी बहाली की प्रक्रिया प्रभावित होगी यहाँ पे? तो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन हाँ जो भी छात्र यहाँ पर गेस्ट टीचर हैं, क्योंकि वो अगर इस बार 11-12 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके पास भी यहाँ पर बिहार एसटीईटी 2024 का यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये छात्र पूछ रहे थे, तो उनको मैं आपको बता दूं कि जो गेस्ट टीचर हैं उनके पास ऑलरेडी ये योग्यता है, तभी वो गेस्ट टीचर बने हुए हैं। बातों तो ध्यान रखिएगा। और यहां पर बिहार एसटीईटी जो 2024 का एग्जाम हुआ प्रथम पेज, ये कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपका एक सवाल का जवाब मिल गया। दूसरी चीज की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, स्थगित किया गया है, तो संभावित तिथि कैसी होगी और कब तक होगी, सर इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। अब मामला जो है मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अब बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि अब ये सारी जिम्मेवारी किसकी बनती है, बीपीएससी। बीपीएससी क्या करेगी कि अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें करेगी संशोधन। अब ये संशोधन जैसे ही होगा, इसमें एक चीज संशोधन किया जाएगा कि उन छात्रों को जो गेस्ट टीचर हैं उन छात्रों को भी यहां पर वेटेज देने की बात कही जाएगी। वेटेज कैसा सर, यानी कि इनके पास जो है गेस्ट टीचर के पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ये लोग भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर पढ़ा रहे थे, नियोजित वाले शिक्षक, जैसे कि यहाँ पे आपका नियोजित शिक्षण जो दे रहे थे शिक्षक वो भी पढ़ा रहे थे, और जो यहाँ पर SC ST या फिर EBC BC कल्याण विभाग के शिक्षक है वो लोग भी यहाँ पढ़ा रहे थे। तो इनको वेटेज मिल रहा था कि हर साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1 साल का 5 नंबर जो है आपको दिया जाए। उसी तरह इनका भी मांग था कि हम गेस्ट टीचर है, हम भी तो शिक्षण का ही कर रहे थे, यहाँ पे टीचर है तो हम भी पढ़ा ही रहे थे, तो हमें भी यहाँ पर जो है वेटेज मिलना चाहिए। अब ये बातें कहाँ से उठी होंगी, यहाँ पर देखिए जैसे नियोजन शिक्षकों को जब राज्यकर्मी बनाया जा रहा है तो उनका एक एग्जाम लिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा। अब उस सक्षमता परीक्षा में वेटेज दिया जा रहा है, भाई इनको बीएससीबी के द्वारा यहाँ पे एग्जाम लिया जा रहा है तो इनको वेटेज देके राज्यकर्मी बनाया। तो उसी आधार पे इन्होंने भी अपना सारा चीज रखा और इन्होंने बताया कि यहाँ पे लगभग ये देखिएगा ये नोटिफिकेशन है इनका, है ना, जिसमें कि बात हुई है उनकी जो शिक्षक
जो शिक्षक 11 से 12th के शिक्षक हैं और ये गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी में करीब 1041, गणित में 791, भौतिकी में 1024, रसायन शास्त्र में 974, प्राणी शास्त्र में 137 और वनस्पति शास्त्र में 290, कुल मिला के 4257 शिक्षक। दोस्तों ये 4257 शिक्षक जो हैं, ये रिक्त पद थे, उस समय का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब ये लोग कार्यरत हैं, एक बात जान लीजिएगा। अब ये लोग आएंगे कहां पर? आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपके बीपीएससी टीआरई 3 में इनको शामिल किया जाएगा। उनके साथ जो कि वेटेज के साथ आएंगे, वेटेज यानी कि हर साल का 5 नंबर का एक्सपीरियंस के आधार पर इनको मार्क्स लेकर आएंगे अलग से। अब मान लीजिए कि ये 2018 से इनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये मामला भी है 2018 का ही, आप लोगों को मैं दिखला दूं, ये देखिएगा 2018 का ही ये मामला है जब ये केस इसको जो टीचर बने थे ये लोग, है ना, इनका कहना है अतिथि शिक्षकों का कि हमें जो है यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स दिया जाए। और इनका एक और चीज था, यहाँ पर सैलरी को भी लेकर इन्होंने आवाज उठाया कि हर आपको जो है 1000 प्रतिदिन आपको प्रति कार्य दिवस के लिए मिलता था, जहाँ पे मैक्सिमम 25,000 रुपए सैलरी मिलती थी, ये सैलरी भी इनको नहीं दी गई है अभी तक। तो इन सैलरी की भी इन लोगों ने मांग की थी, ये सारी चीजें थी। और 10 से 12 जून के बीच में जो आपकी परीक्षा होने वाली थी, उसको फिलहाल इन्होंने क्या किया है, पटना हाईकोर्ट ने आदेश के अनुसार इसको स्थगित कर दिया है। तो अब इनको जो है, जो भी लोग शामिल होंगे यहाँ पे, है ना, जो भी बीपीएससी की इस परीक्षा में शामिल होंगे, तो कट ऑफ पे ये प्रभाव डालेंगे सिर्फ उन विषयों पे जिन विषयों की यहाँ पे चर्चा हुई है। जी हाँ, ये सिर्फ इन विषयों पे ही ये कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस लेकर आएंगे तो इन विषयों पे ही कट ऑफ। क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर के शिक्षक भी क्या यहाँ पर हैं जो कि गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत थे, तो उनका यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। तो रिक्त पद निकाले गए थे 2018 वाला, इसमें यही जो है 6 विषय के शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे शामिल थे, तो इनको वेटेज यहाँ पे मिल रहा है एक्सपीरियंस का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उनके ही कट ऑफ को सिर्फ यहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं। तो मान के चलिएगा कि अगर आपका इंग्लिश का अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि 72 या 75 नंबर कट ऑफ जाता है जनरल का, अगर गया है सपोज, अगर मान के चलिए कि एग्जांपल के तौर पे, तो ये कट ऑफ को बढ़ा के आप 79 या 80 तक का रखा जा सकता है। ये प्रभाव करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इनके मार्क्स ऑलरेडी 5 नंबर बढ़ के आएंगे, ठीक है, जब इनका सिलेक्शन होगा। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें रखी गई थी और यहाँ पे ये हुआ। अब पूरा मामला समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया थी बीपीएससी की, जो टीआरई 3 का, यहाँ पे डेट शेड्यूल था कि आपका 10 से 12 जून का जो है एग्जाम होना था। यहाँ पे एक डेट आया हुआ था, ऑफिशियल भी आया था, जिसमें बोला गया था कि 6 जून तक जो है आप लोग का ये एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, है ना। और एक लेटर भी आया था अभी न्यूज 18 की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि लिस्ट मिलते ही जैसे ही सेंटर कोड आपका दिया जाएगा और जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा और 25 जिलों में ये सेंटर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ अब स्थगित हो गया है, ये सारी चीजें स्थगित हो गई, ठीक है, ये आपका ऑर्डर आने से। तो आपके जो कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल उन विषयों में जिसका ये विषय है। यहाँ पे एग्जाम का संभावित तिथि अब क्या हो सकता है सर, यहाँ पे ये डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये सारा चीज जो है जून में होना था, लेकिन अब ये जो संभवतः यहाँ पे आशा बन रही है, क्योंकि क्या है कि देखिए अब ये लोग जो है नियमावली में बदलाव होगा, नोटिफिकेशन सुधारा जाएगा। तो नोटिफिकेशन सुधार कर आने में और बीपीएससी को यहाँ पे नोटिफिकेशन को पब्लिश करने में एटलीस्ट मान के चलिएगा कि 10 से 15 दिन का समय लग सकता है ना। अभी चुनाव भी चल रहे हैं और 4 जून तक रिजल्ट आना है। तो जून से लेकर अगर हम बात करें, अगर 5 जून को भी ऑफिस यहाँ पे ओपन होता है ना, तो 5 जून से लेकर 10 दिन का अगर हम लोग समय लेते हैं तो 15 जून तक तो ऐसे ही आपका समय निकल जाता है। अब रही बात की एडमिट कार्ड जारी करने का, तो भाई एडमिट कार्ड इसका फिर से जारी किया जाएगा, है ना। जो भी यहाँ पे छात्र प्रभावित हुए इस एग्जाम को लेकर, तो एडमिट कार्ड जारी एटलीस्ट 20 जून के बाद या फिर 22 जून के बाद ही किया जा सकेगा, या 25 जून मान लीजिए, है ना। 25 जून के बाद ही अगर हम मोटा मोटी लेकर चलते हैं इस डेट को एडमिट कार्ड जारी करने का, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या मिड जुलाई में ये एग्जाम होने के संभावित तिथि आ रहे हैं। अब 2 चीज समझिएगा, जुलाई में भी बहुत सारे बिहार के एग्जामिनेशन है, ठीक, उनको भी प्रभावित नहीं करना है। बहुत सारी परीक्षाएं अभी रखी हुई हैं जुलाई के बाद। अगस्त में तो सिपाही भर्ती भी रखा हुआ, लेकिन इनकी संख्याएं कम है इस बार, ये ध्यान में रखिएगा। लगभग 5 लाख छात्र ही इस एग्जाम के फॉर्म को भरे हैं बीपीएससी टीआरई 3 में। और अगर हम बात करें प्राथमिकी में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 1,60,000 के आसपास जो है 644 जो है
छात्रों ने फॉर्म भरा है ना। और मध्य विद्यालय की बात करें तो 2,13,940 छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। और माध्यमिक की बात करें यानी 9 to 10 में तो 1,44,000 लगभग जो है छात्रों ने फॉर्म भरा है। और वहीं पे हम बात कर ले +2 के लिए तो 61,000 लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्म को भरा है। तो ये लगभग 5 लाख लोग हैं जो छात्र हैं जो इसका एग्जाम देंगे। तो ये सब कुछ तैयार करके सारा चीज मतलब यहाँ एडमिट कार्ड जारी करने का जो अपडेट दिख रहा है ये आपको लास्ट जून तक दिख रहा है हमें, है ना, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मिड जुलाई तक जो है या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या मिड जुलाई यानी कि सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आपका डेट संभवतः आने का है यहाँ। अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ऑफिशियल साझा करेंगे ही। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि एग्जाम अब होने का कब तक संभावना है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। और कट ऑफ के ऊपर भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या सभी विषय, तो नहीं, देखिए 11th-12th का वो जो सब्जेक्ट के लिए टीचर एंट्री करेंगे उनके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर को ही यानी कि TRE 1 और TRE 2 को ही टारगेट मान के अपनी तैयारी रखिएगा, जो छात्र तैयारी अभी तक कर रहे थे। हाँ, थोड़ा समय आपको जरूर मिल गया है तैयारी और करने का, कि थोड़ा और बेटर कर सके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे से तैयारी कर सके। उसके लिए हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन पे जो है मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उन मॉक टेस्ट को जाके आप लोग लगा सकते हैं। TRE 1 TRE 2 का जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग लगा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज वहां पे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में सॉल्यूशन करके दिया गया है। तो उस मॉक टेस्ट को आप लोग जाके वहां से लगा सकते हैं। तो कट ऑफ पे प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा अगर आप पढ़ के जाएंगे तो। परीक्षा स्थगित की गई है, रद्द नहीं की गई है, और एग्जाम संभवतः जुलाई के मिड तक हो जाएगा, ये आप भी कंफर्म रहिएगा। जैसा कि बीपीएससी तेजी से इस एग्जाम को लेने का प्रयास भी करेगी। TRE 3 TRE 4 को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। TRE 4 में बहुत सारे नए छात्रों का एंट्री होगा, इसलिए TRE 4 का एक साथ होना संभव नहीं। तो ये जितने भी आपके सवाल आ रहे थे उन सवाल पे ये वीडियो बनाया गया है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।